देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मॉक्सली के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर जॉन मॉक्सली का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। फ्रेडी प्रिंस जूनियर के रेसलिंग प्रमोशन के टीवी डील को लेकर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डार्बी एलन के ट्रिपल इंजरी के बाद भी डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले गए, तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के एक रेसलर ने एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ सोशल मीडिया पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे फ्रेडी प्रिंस जूनियर की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर यहाँ पर अमेरिका के अंदर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी खोलने वाले गए, और पिछले 2 सालों से फ्रेडी प्रिंस जूनियर उनकी रेसलिंग कंपनी को लेकर काफी सारी प्लानिंग कर रहे गए। जहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर के रेसलिंग प्रमोशन को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने काफी सारी स्क्रिप्ट लिख रखी गए, और गाइज यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने ये कंफर्म कर दिया है कि जैसे ही उनकी कंपनी को कोई बड़ा टीवी डील मिलता है वो यहाँ पर उनकी कंपनी को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। और गाइज क्योंकि टीवी डील से मोटे पैसे मिलने की वजह से फ्रेडी प्रिंस जूनियर फाइनेंशियल लेवल पर स्टेबल हो जाएंगे, तो गाइज इसीलिए जब भी यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर की रेसलिंग कंपनी को अमेरिका के अंदर मेजर टीवी डील मिलेगी वो यहाँ पर उनकी कंपनी को लॉन्च करेंगे। वेल गाइज इस हफ्ते फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने यह रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर पिछले 6 महीनों से अमेरिका के अंदर 3 बड़े नेशनल टेलीविजन के साथ उनकी कंपनी को लेकर टीवी डील नेगोशिएट कर रहे थे। और गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने तीनों कंपनी के नाम तो नहीं बताए गए, बट गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अब एक कंपनी का नाम बता दिया है जिनके साथ वो टीवी डील नेगोशिएट कर रहे थे, और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि वार्नर मीडिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्नर मीडिया पिछले 5 सालों से एईडब्ल्यू के शो को उनके नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रहे गए, और बहुत ही जल्द वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के बीच में नया टीवी डील भी साइन होने वाला है। और अब यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने यह खुलासा कर दिया है कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर के रेसलिंग प्रमोशन की सारी प्लानिंग करने के बाद वो सबसे पहले जिस टीवी नेटवर्क के पास उनकी रेसलिंग कंपनी को लेकर गए थे वो टीवी नेटवर्क और कोई नहीं बल्कि वार्नर मीडिया थी। और गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट को अपनी रेसलिंग प्रमोशन को पिच किया था, बट गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के साथ करीबन 3 महीनों तक बात करने के बाद वार्नर मीडिया ने फ्रेडी प्रिंस जूनियर के रेसलिंग प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया। और गाइज यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि उनकी कंपनी को लेकर वो यहाँ पर पॉसिबली वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट को चीजें यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझा नहीं पाए, इसीलिए शायद यहाँ पर वार्नर मीडिया के द्वारा उनकी कंपनी के टीवी डील को रिजेक्ट कर दिया गया। बट गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के बाद अब भी यहाँ पर अमेरिका की 2 ऐसी नेशनल टेलीविजन कंपनीज है जिनके साथ फ्रेडी प्रिंस जूनियर नेगोशिएशन कर रहे गए। और गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि इन दोनों नेशनल टेलीविजन में से कोई ना कोई एक कंपनी यहाँ पर उनके रेसलिंग प्रमोशन को लेगी। और गाइज यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर फैंस से ये प्रॉमिस करते गए कि बहुत ही जल्द वो यहाँ पर नेशनल लेवल के ऊपर उनकी रेसलिंग कंपनी को शुरू करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया की फ्रेडी प्रिंस जूनियर के रेसलिंग कंपनी को रिजेक्ट करने के बाद आखिर यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर की रेसलिंग कंपनी के टीवी चैनल पर जाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार डार्बी एलन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर डार्बी एलन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डार्बी एलन करंटली यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 इंजरी से गुजर रहे गए। और गाइज ब्रोकन फुट ब्रोकन नोज के साथ अब यहाँ पर डार्बी एलन के एक्सीडेंट होने के बाद डार्बी एलन की काफी सारी हड्डियां भी टूट चुकी गए। बट गाइज इसके बावजूद भी डार्बी एलन ने इस हफ्ते इस चीज को लेकर खुलासा किया है कि वो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी एक बार फिर से माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर डार्बी का ये कहना है कि जैसे ही उनकी इंजरी हील होगी वो यहाँ पर दोबारा से माउंट एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग करने वाले गए। और गाइज वो यहाँ पर जल्द से जल्द दोबारा से माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए एक बार फिर से रेडी होना चाहते गए। और बेसिकली यहाँ पर डार्बी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर जाकर मरना चाहते गए, क्योंकि गाइज जिस बंदे को ऑलरेडी 3 इंजरी हुई हो वो बंदा अगर माउंट एवरेस्ट पर जाने की बातें कर रहा हो तो गाइज मेरे समझ में तो ये बात बिल्कुल ही मेरे सेंस से बाहर है। वेल गाइज डार्बी एलन के माउंट एवरेस्ट पर जाने की बातें करने के बाद ब्रोडी किंग ने एक बार फिर से डार्बी एलन को मॉक कर दिया है, जहां पर ब्रोडी किंग बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर डार्बी एलन को मॉक करते हुए एक जीआईएफ शेयर करते गए, जिस जीआईएफ के अंदर हमें यहाँ पर एक बंदा एक आदमी को एक लात मारते हुए दिखाई देता है जिससे कि वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और बेसिकली ब्रोडी किंग ये कहते गए कि डार्बी एलन के इंजर्ड होने के बाद भी वो अगर यहाँ पर मेहनत करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले भी जाते गए तो ब्रोडी किंग उन्हें वहां से धक्का दे देंगे और वो यहाँ पर दोबारा से इंजर्ड हो जाएंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सच में क्या डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं या नहीं।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर क्रिस जेरिको की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के फैंस क्रिस जेरिको को टीवी पर देखना नहीं चाहते गए और हर हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर क्रिस जेरिको के रिटायरमेंट को लेकर कोई ना कोई ट्रेंड होता है। और गाइज फैंस के लगातार जेरिको से रिटायर होने की डिमांड करने के बाद जेरिको ने फाइनली यहाँ पर फैंस के रिएक्शन को लेकर बात की गई, जहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि रेसलिंग फैंस यहाँ पर अपने आप को जितना स्मार्ट समझते गए वो यहाँ पर उतने स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं गए। और गाइस जेरिको फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर उनके एफटीडब्ल्यू चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर जितनी बड़ी लॉन्ग स्टोरी में काम करने वाले गए, उस स्टोरी के एंडिंग के ऊपर वो सभी फैंस यहाँ पर उनके स्टेटमेंट से पलट जाएंगे जो यहाँ पर जेरिको की रिटायरमेंट की कामना कर रहे थे। और बेसिकली जेरिको का ये दावा करना है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर किसी बड़ी शानदार स्टोरी लाइन में काम करने वाले गए। वेल गाइज मुझे पर्सनली जेरिको की कोई भी स्टोरी लाइन देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए, बट गाइज आपको क्या लगता है क्रिस जेरिको को एईडब्ल्यू से रिटायर होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने 2023 के एंडिंग के ऊपर ताकामी ओबराय को कंपनी से फायर करके हिरोशी तनाहाशी को एनजेपीडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बना दिया। बट गाइस यही ताकामी ओबराय के एनजेपीडब्ल्यू से फायर होने के बाद भी वो यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे गए और वो यहाँ पर हमेशा ही एनजेपीडब्ल्यू और उनके रेसलर्स को लेकर कोई ना कोई ट्वीट करते रहते गए। और यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर द यंग बस के द्वारा टोनी खान के ऊपर अटैक किया गया, तो गाइस यंग बस के टोनी खान पर अटैक करने के बाद ताकामी ओबराय इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर ये कहते गए कि वो यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि कम से कम एनजेपीडब्ल्यू के किसी रेसलर ने उनके ऊपर पाइल ड्राइवर हिट नहीं किया। और यहीं ताकामी ओबराय के एक कैजुअल ट्वीट के बाद एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार और बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड यहाँ पर ताकामी ओबराय को मॉक करते हुए शट द फक ट्वीट करते गए। और गाइस गेब किड के ताकामी ओबराय को सोशल मीडिया पर गाली देने के बाद ताकामी ओबराय यहाँ पर काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए और उन्होंने तो यहाँ तक ये तक कह दिया है कि उन्हें यहाँ पर सच में इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो यहाँ पर कभी यहाँ पर गेब किड को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर नेक्स्ट बिग थिंग समझते थे। बट गाइस जिस तरीके से गेब किड सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को लगातार डिसरिस्पेक्ट करती आ रहे गए, उस चीज को देखकर ताकामी ओबराय को ये लगता है कि वो यहाँ पर जब एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे उसी समय गेब किड को उन्हें फायर कर देना चाहिए था। और गाइस यहाँ पर आज ताकामी ओबराय इस चीज को लेकर काफी ज्यादा दुखी गए कि उन्होंने गेब किड को कंपनी से फायर क्यों नहीं की। ताकामी ओबराय के गेब किड के फायर करने के बाद गेब किड अब यहाँ पर ताकामी ओबराय पर और भी ज्यादा एंग्री हो चुके गए और वो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बैक टू बैक काफी सारे ट्वीट के अंदर ताकामी ओबराय को मॉक करते गए। वेल गाइस ताकामी ओबराय और गेब किड की सोशल मीडिया पर ये कंट्रोवर्सी चली रही थी, तभी इस कंट्रोवर्सी के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे का एक ट्वीट आता है, जहां पर ऑस्प्रे उनके ट्वीट के अंदर ये कहते गए कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको यहां पर ताकामी ओबराय को समय रहते फायर कर देना चाहिए था। और बेसिकली ऑस्प्रे इस ट्वीट के अंदर गेब किड को मॉक करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि गेब किड के द्वारा विल ऑस्प्रे को भी बुरी तरह से मॉक किया जाता है। और कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिनों से एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय और बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पेपर-व्यू के ऊपर गेब किड सिंगो ताकागी को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू नेवर ओपन वेट चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉक्सली वैसे तो एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर है, बट वो यहां पर एईडब्ल्यू के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर भी काम कर रहे गए। और यहीं इस हफ्ते एक बार फिर से मॉक्सली ने उनके इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर जब मॉक्सली से ये पूछा गया कि उनके यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद क्या वो यहां पर वन फाइनल रन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करेंगे, तो गाइस मॉक्सली का ये कहना है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके करियर की शुरुआत के ऊपर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ जिस तरीके से शील्ड ब्रदर बनकर डेब्यू किया, वो यहां पर उस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए। और उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अर्ली करियर के अंदर उन्होंने शील्ड के अंदर हर वो चीजें की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो करना चाहते थे। बट गाइस यहां पर जब
भी डीन एम्ब्रोज WWE के ऊपर काम कर रहे थे उस समय भी वो WWE के रेसलर होने के बावजूद WWE से ज़्यादा जापानीज रेसलिंग को फॉलो किया करते थे। और जब वो यहाँ पर WWE के अंदर काम कर रहे थे उस समय हमेशा वो ये सोचा करते थे कि वो यहाँ पर NJPW के अंदर रेसल कब करेंगे। और बेसिकली मॉक्सली का ये कहना है कि WWE कंपनी यहाँ पर भले ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी गए बट वो ब्रांड यहाँ पर जॉन मॉक्सली के लिए नहीं बना है, क्योंकि वो यहाँ पर WWE के मुकाबले जापान के अंदर रेसल करना ज़्यादा प्रीफर करते गए। और गाइज इसीलिए WWE के अंदर जॉन मॉक्सली के रिटर्न होने का दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं गए और वो यहाँ पर उनका पूरा रेसलिंग करियर NJPW और AEW को देना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मॉक्सली यहाँ पर कभी WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइज आप लोग मॉक्सली का WWE रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।